हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन इंडिया विजन। हम आपके लिए एक नई क्लास लाए हैं चैनल पे। नई नई क्लास है, इसका हम फाउंडेशन बैच पढ़ रहे हैं दोस्तों। नई क्लास में हम फाउंडेशन बैच पढ़ रहे थे और इसमें बेसिक एंड एडवांस ग्रामर जानेंगे। और हमारा मेन टॉपिक है लर्न इफेक्टिव इंग्लिश। मैं आपका अपना दोस्त रविंद्र सर, मेरे कॉन्टेक्ट नंबर है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हम कल की वीडियो में जान चुके थे कि जो इंग्लिश होती क्या है, इंग्लिश क्या होती है, कहाँ से आई, और इसकी जो अल्फाबेट है, इंग्लिश के अल्फाबेट अभी जा रहा था 26 होते हैं, जो 5 और 21 करते होते हैं, क्या वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। ये हमने जान लिए थे। और हमने ये भी जाना था कि ये वोवेल्स और कॉन्सोनेंट से मिलकर के क्या बनते हैं, कोई भी वर्ड एंड मीनिंग। और विदाउट वोवेल, विदाउट वोवेल की भी हमने मीनिंग्स जानी थी दोस्तों। ये हम कल की वीडियो में पढ़ चुके थे। और हम ये भी तरीका बता चुके थे इंग्लिश को कैसे सीखा जाए। कल एक सर्कल बनाया था हमने, और सर्कल में आपको ये बताया था इंग्लिश क्या करके सीखी जाती है। क्वेश्चन ओके दोस्तों, रीड, राइट एंड स्पीच, ये 4 तरीके हमने आपको बता दिए थे इंग्लिश को सीखने के। अब आज हम इंग्लिश को आगे ले सकते हैं, ठीक है, कैसे सीखेंगे इसको और कैसे इसको जानेंगे। और मैंने ये भी बताया था कि भाई जो ग्रामर होती है, बिना ग्रामर व्याकरण की सहायता से हम अंग्रेजी को सुनते ही नहीं सकते। हमने ये भी बताया था। चलिए अब आज हम एक नए तरीके से इसकी स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखो, फर्स्ट टॉपिक हम इंग्लिश में अल्फाबेट ले लेते हैं। फर्स्ट टॉपिक हम उसका अल्फाबेट लिए पढ़ते हैं। और वर्णमाला हमने क्या पढ़ा था दोस्तों, अभी दोस्तों अब हम अल्फाबेट को देखते हैं। अल्फाबेट हम 2 टाइप्स को होते हैं। फर्स्ट टाइप होता है हमारा कैपिटल लेटर, इनको हम बोलते हैं बड़े अक्षर, इसमें बड़ी नीचे भी बोलते हैं। हम कौन से होते हैं, देखते हैं ए बी सी डी ई जे के पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। और फिर दूसरा ग्रुप होता है दोस्तों इसका स्मॉल लेटर। दूसरा होता है दोस्तों इसमें स्मॉल लेटर, इसको हम बोलते हैं दोस्तों छोटे अक्षर। स्मॉल लेटर्स को हम बोलते हैं छोटे अक्षर। वो कौन से होते हैं, ए बी बी ई एल एस टी जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो अल्फाबेट हमारी इंग्लिश में 2 प्रकार की होती है। फर्स्ट होती है कैपिटल लेटर, जो हमने ये देख लिए। सेकंड होता है स्मॉल लेटर, ये हमने जान लिया। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब जो अल्फाबेट होती है वो 26 अक्षरों से मिली होगी, बोली 26 लेटर। 26 लेटर कौन सा है दोस्तों, इसमें
पांच पांच तो होते हमारे वोवेल, वोवेल्स होते हैं 16, ए ई आई ओ यू, और 21 होते हैं दोस्तों कॉन्सोनेंट। ये कौन कौन से होते हैं? वी वी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई और Z। ये 21 हमारे जो होते हैं दोस्तों, 21 हमारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं, व्यंजन, और 5 स्वर होते हैं। इन्हीं से तो ये भी हम पढ़ चुके थे। फिर आगे देखते हैं दोस्तों, हम किसी भी वर्ड को वर्ड्स एंड मीनिंग्स, वर्ड्स एंड मीनिंग हम कॉन्सोनेंट प्लस वोवेल्स, इनसे मुझे पढ़ना क्लियर था। अब वर्ड को कौन से होते हैं? किसी व्यक्ति का नाम आता है, मैं अपना नाम लिख देता हूँ यहाँ पर, ये मैंने एक नाम लिखा, ठीक है, और ये मैंने जगह का नाम लिख दिया, VANDIAUI, ठीक है दोस्तों। अब मैं यहाँ पर कोई मीनिंग नहीं लिख रहा हूँ, ये देखो, अब ये जो हमने लिखा, अब इसमें हम देखते हैं U E और A, ये 5 तो क्या आगे हमारे वोवेल्स आ गए, SRMDR, ये हमारे क्या गए? कॉन्सोनेंट आ गए। इसी प्रकार से A I U और I, ये हमारे क्या गए? वोवेल्स आ गए, इनके अलावा कॉन्सोनेंट। तो कोई भी वर्ड है, नाम है, वो कॉन्सोनेंट और वोवेल से मिलकर के बन रहा है। ये तो एक वर्ड है, ठीक है। अब इसमें हम मीनिंग देखते हैं। मीनिंग का मतलब होता है शब्दार्थ, इस शब्द का अर्थ निकले। एप्पल, एप्पल में देखो ए और ई स्वर है, और डबल पी और है व्यंजन है। बनाना में ए ए ए, तीन ए है, ये स्वर है, बी एन एन, ये हमारे व्यंजन है। और इसके अलावा भी हमें पढ़ा था दोस्तों, विदाउट वोवेल्स मीनिंग, विदाउट वोवेल्स मीनिंग हम जान चुके थे। एक बार फिर से लिख देता हूँ उनको। हाँ, अब यहाँ पर आप टॉपिक मान लो, वो मीनिंग जिनका शब्द का अर्थ निकले, इनके शब्दों का अर्थ निकले। देखो, ट्राई, 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 स्काई, और ऐसे ट्राई, यहाँ पर क्लियर लेते हैं हम। ट्राई यानी कोशिश करना या कोशिश, ट्राई सूखा, ट्राई यानी दोस्तों चिल्लाना, ट्राई यानी तलना, ट्राई, ट्राई यानी होता है दोस्तों उड़ना, स्काई, स्काई यानी होता है दोस्तों आसमान, SKY, स्काई।
आगे होता है दोस्तों टर्मिनल, होता है टर्मिनल। अब ये ऐसे वर्ड हैं जिनमें आप देख सकते हो एक भी वोवेल नहीं आ रहा और फिर भी इनका पूरा अर्थ निकल रहा है, पूरी तरह से इनका अर्थ निकल रहा है। तो ये भी होता है, हम जानते हैं कि कॉन्सोनेंट एंड वोवेल से मिलकर के वर्ड और मीनिंग बनते हैं, लेकिन उनके अलावा कुछ मीनिंग्स ऐसे होते हैं इंग्लिश में जो बिना वोवेल्स की सहायता से भी अपना पूरा अर्थ निकालती है। इनके बारे में हम यहाँ पर जान चुके हैं। ठीक है दोस्तों, आप इनको आसानी से देख सकते हो, लिख सकते हो। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। अब हम ये जानते हैं कि हम इंग्लिश को, पहले हम हिंदी वर्णमाला होती है, हिंदी के शब्दों को हम अंग्रेजी में कैसे परिवर्तित करेंगे। बात ये आती है कि हिंदी के शब्दों को अंग्रेजी वर्णमाला में कैसे परिवर्तित करेंगे। और कभी फिर हम हिंदी के अक्षरों से अंग्रेजी सीखेंगे और फिर जो हिंदी की मीनिंग है उसको मीनिंग की सहायता से, ग्रामर की सहायता से आगे के अंग्रेजी प्रोसेस करेंगे। तो पहले हम बेसिक से चल रहे हैं और बेसिक से आगे बढ़ेंगे। दूसरा टॉपिक है हमारा यहाँ पर, पहला हमने इंग्लिश अल्फाबेट पढ़ लिया, दूसरा पढ़ेंगे हिंदी वर्णमाला। हिंदी अल्फाबेट, इंग्लिश, ये हमारा टॉपिक है हिंदी वर्णमाला की इंग्लिश, या हिंदी वर्णमाला से इंग्लिश वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला से इंग्लिश। अब इस चीज को हम जानते हैं, ये पहले दूंगा, इस चीज को हम यहाँ पर जानेंगे। ठीक है दोस्तों, देखो अब हिंदी वर्णमाला है, उसके अंदर भी अपने क्या होते हैं, पहले हम शुरुआत करते हैं वोवेल से। उसके स्वर होते हैं, ठीक है, और उन स्वरों की हम इंग्लिश में लिखेंगे और उनकी मात्रा भी लिखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों इसमें। ए, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। वैसे किसी को नहीं लेके चलेंगे तो बात है ना, जरा हम स्वर लिखते हैं। ए, आई, ओ, औ, अन, और ऐ। ये हमारे 12 अक्षर के हैं हिंदी वर्णमाला के स्वर में। अब इनकी हम अंग्रेजी बोलते हैं, पहले तो हम इनकी मात्रा बोलते हैं। ए की मात्रा ये होती है जिसको अंग्रेजी में ए लिखा जाता है। आ की मात्रा ये होती है जिसको अंग्रेजी में डबल लिखते हैं। ए की मात्रा ये होती है दोस्तों जिसको इंग्लिश में आई लिखते हैं। बड़ी की मात्रा ये होती है इसको इंग्लिश में दोस्तों डबल लिखा जाता है। की मात्रा ये होती है इसको यू लिखते हैं। बड़ों की मात्रा को डब्लू लिखते हैं। ए की मात्रा को ई लिखा जाता है। आई की मात्रा को ए आई लिखते हैं। ओ की मात्रा को ओ लिखते हैं। औ की मात्रा को दोस्तों ए लिखते हैं। अन की मात्रा को दोस्तों ए लिखते हैं। इसकी मात्रा को दोस्तों लिखते हैं ए ऐसे लिखा जाता है। ये हमारे क्या हो गए, हिंदी वर्णमाला। जो हमारे हिंदी वर्णमाला के स्वर थे उनको हमने चेंज कर दिया। मात्राओं से सही, मात्राओं के देख मैंने इनको बदल लिया है कि जो हिंदी वर्णमाला के स्वर हैं उनको मात्रा में कैसे लिखते हैं और उनकी इंग्लिश कैसे लिखी जाती है। अब आगे देखते हैं दोस्तों इसके जो कॉन्सोनेंट है, जो व्यंजन है, उनको कैसे चेंज करेंगे।
बी से 15 डिग्री, मतलब एच टू ई इंटू इमेज। ठीक है, अब इनको बारीकी बारीकी से लिख देते हैं। देखो अब हम बिना मात्रा के लिखेंगे, क्या को हमने क्या है ठीक है। तो लिखते हैं दोस्तों यहाँ पर सॉरी दोस्तों थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, ये वाला है ना, सॉरी तो उधर सॉरी तो ये आपकी हिंदी वर्णमाला होती है दोस्तों, हिंदी वर्णमाला के व्यंजन होते हैं। अब इनको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, क्या को लिखा जाता है दोस्तों ए लिखते हैं, और कुछ कंडीशन में इसको सी भी लिखा जाता है। ठीक है, क्या को लिखते हैं एच, जी को लिखते हैं दोस्तों जी, ए को लिखते हैं जी एच, को लिखते हैं एन, चे को लिखते हैं दोस्तों सी एच, चे को सी डब्ल्यू एच, जे को जे, जे को जे एच, एन को एन, टे को लिखते हैं दोस्तों टी, टे को टी एच, डे को बी, इसको बी लिखेंगे, डे को इसको एन को एन लिखेंगे। टी को फिर वही लाइन चले, टी टी एच बी बी एच एन, पी पी एच या एन बी बी एच एन, यह लिखेंगे हमारी आर एल बी ए डब्ल्यू एस एच। ठीक है, इसको लिखेंगे एस एच एस एच ए एस एच टी आर और जी वाई। तो ये हो गए दोस्तों हमारी कॉन्सोनेंट्स, हिंदी वर्णमाला के व्यंजन, है ना, जो हमारा इसको हम कल भी बोलते हैं। तो हमने इसको इंग्लिश क्या इंग्लिश में चेंज कर दिया है, हमने इसको दोस्तों इंग्लिश में चेंज कर दिया है। देखो पर्टिकुलर हमने इसको इंग्लिश में चेंज कर चुके हैं, आपको आसानी से समझ में आ जाना चाहिए इस अक्षर को हमने क्या लिखा है यहाँ पर। ये देखो, ये हमारा कॉन्सोनेंट हो गया हिंदी वर्णमाला के व्यंजन हो गए। अब बात आती है इनसे बारखड़ी बनाने की, अब बात आती है इनसे बारखड़ी बनाने की। मैं आपको एक लाइन बना के समझा देता हूँ, बाकी आप उसके हिसाब से बना लोगे। बारखड़ी है ना, जैसे हम कैकी ले लेते हैं, कैकी के उसके बाद क्या होता है, और उसको मात्रा के अनुसार चलेंगे उसको। देखो क्या की मात्रा लगेगी है एक, तो में आ की मात्रा जोड़ेंगे, का ए छोटी पी को ए आई, बड़ी पी को ए डब्ल्यू पे, सॉरी दोस्तों ए डब्ल्यू, छोटा को ए यू, बड़ा को पे लिखेंगे ए डब्ल्यू, ए को लिखेंगे दोस्तों ए ई,
तो ये को लिखेंगे दोस्तों के ए आई, को लिखेंगे दोस्तों के ओ, को लिखेंगे के ए यू, कन को लिखेंगे दोस्तों के ए एन, और प्लेयर को लिखेंगे दोस्तों के ए एन। अब आप इसमें एक चीज नजर कर पा रहे हो क्या? सिर्फ हमने यहाँ पर के का देखा था, के का मैंने के ले लिया ना, के लिए बाकी हमारी मात्राएं देखो सेम स्वर की आ रही है, स्वर की आ रही है ना। बाकी मात्राओं को ऑब्जर्व करो आप। एक, अब इसमें हम ए भी लिख सकते हैं, यहाँ पर डबल ए भी लिख सकते हैं, लिखने को तो इसमें कोई इशू नहीं है ना, लेकिन इसको सिंगल स्वर में लेंगे ना, सिंगल वर्ड में लेंगे, इसमें स्वर नहीं लगाएंगे। आई देख लो, डबल ई है, यू है, डबल ओ है, ई है, ए आई है, ओ है, ए यू है, ए एन है, ए एच है। अब कई की जगह आप कोई सा भी वर्ड ले लो पक्के का, चाहे जैसे ज्ञानी बाबा का ले लो, चाहे कोई सा भी वर्ड ले लो, आप इस के की जगह को चेंज कर दो। जैसे हमने मान लो मैं का लिया है, तो मैं का एन है, तो के की जगह आप एन चेंज कर दो, ये एस है, इसकी जगह एस एस चेंज कर दो, की जगह एस चेंज कर दो, छह की जगह ये एस चेंज कर दो। किसी भी प्रकार के अक्षर की आप पूरी बाइनरी बना सकते हो। मात्राओं में हम अक्षर को लगाएंगे और बाइनरी तैयार हो जाएंगी। ये ए की मात्रा, ये आ की मात्रा, ये छोटी ए की, ये बड़ी ए की, ये छोटा की, बड़ा ओ की, छोटे ए की, ये आई की, ये ओ की, ये औ की, अन की, ए की। तो ये जो मात्रा है इनके अनुसार हम कोई सी भी बाइनरी को तैयार कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं हम इसमें हिंदी वर्ड्स को इंग्लिश में ट्रांसफर करना, हिंदी वर्ड को इंग्लिश में ट्रांसफर करना। तीसरा तीसरा टॉपिक हमारा हिंदी वर्ड से इंग्लिश में। ठीक है, अब हम मात्रा के अनुसार चलेंगे। अब हमारी पहले मात्रा है दोस्तों, देखो एल की, एल की, ठीक है। अब मैं कोई भी एक नाम लिख रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर पहला नाम लिखा, पहला नाम लिख रहा हूँ दोस्तों कमल। कमल क्या पंद्रह लिख रहा हूँ, तो अब देखो से स्वर निकालेंगे। और एक चीज और है दोस्तों, यदि एल की मात्रा शब्द के अंत में हो तो उसका स्वर नहीं निकालते, इस चीज का भी ध्यान रखना। यदि ए की मात्रा शब्द के अंत में हो तो उसका स्वर नहीं निकालते। जैसे कमल है, अब कमल को आप तोड़ो, प्लस प्लस स्वर निकालना होता है ना अंग्रेजी बनाने के लिए। और यदि ए की मात्रा शब्द के अंत में है तो उसको स्वर नहीं निकालेंगे, तो लेटर स्वर निकलेगा, यहाँ पर लेटर को एडिटिंग लिखा जाएगा। ठीक है, अब देखो वर्णमाला के अनुसार चलते हैं, हम हिंदी वर्ण से इंग्लिश बना रहे हैं इसकी। अब वर्णमाला के अनुसार चलो दोस्तों, क्या का क्या होता है हमारा ए, का ए, बै का एम, ए का ए, ले का और इन को एम। तो ये बन गया हमारा दोस्तों नाम यहाँ पर तैयार हो चुका है, ए ए एम ए एम, ए ए एम ए एम, ये हमारा नाम तैयार हो गया। अब आप कोई दूसरा नाम ले लो, कोई भी दूसरा नाम ले लो। मैंने यहाँ पर नाम लिख दिया समन, समन लिख दिया मैंने। तो देखो चैन प्लस मैथ प्लस और अंतिम अक्षर ए की मात्रा है तो स्वर नहीं निकलेगा, इस बात को भी दिमाग के अंदर रखना। अब सेकंड क्या होता है दोस्तों, सीएच, ए का ए, मैं का क्या होता है दोस्तों एन, ए का ए, मैं का एन। ये क्या हो गया दोस्तों, सी एन ए एन ए एन, हो गया समाधान बन गया ना। और देख लो
एक दो नाम नोट लिख यहाँ पर। जैसे मैंने यहाँ पर नाम लिखा छगन, छगन का लिखो प्लस एन, ठीक है, प्लस एन और मैं, हम देखते हैं इसका है का क्या होता है दोस्तों, सी डबल एल, एन का ए, एल का जी, एन का ए, एन का एल, का सी डबल एल ए जी ए एन, चलो बन गया। ऐसा आप कोई सा भी नाम ले लो दोस्तों, कोई सा भी नाम ले लो, पवन ले लो, है ना, पवन का ही बनेगा पैन प्लस एन, पैन प्लस एन और ठीक है, इसका लिख लो ई प्लस ए। अब वह को देखो हम दो लिखते हैं, डब्ल्यू भी लिखते हैं और ए बी भी लिखते हैं, तो मैं तो डब्ल्यू ए बी में से कुछ भी ले लो, मैंने बी ले लिया, कोई सा भी गलत नहीं होगा, पी ए डब्ल्यू ए एन। तो ऐसे बहुत सारे नाम इनका बना सकते हैं, जैसे गगन है ना, रमन है, रमन है, नयन है, पदम है, पदम है, वन है, जलल है, तलन है, हल, कल, कल, रहमत, सहमत। हालांकि इंग्लिश वर्ड के हैं, जैसे इसको रहमत 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 को भी बोलते हैं, ठीक है ना, वो चीज है, इनको हम किसी भी प्रकार का कुछ भी आ जाए बता सकते हैं। अब इसमें एक चीज का और कंसेप्ट बताता हूँ दोस्तों, ये चार नंबर का चार अक्षरों का कोई वर्ड अगर है, जैसे अभी मैंने लिखा सहमत, सहमत, आप इसको कैसे बना सकते, उसमें एक सीधा सा फंडा याद रखो, यदि कोई भी शब्द तीन शब्दों से लिखकर है, चार में है, तो उसको दो दो टुकड़े में तोड़ दो, सहायक प्लस मत, पहले आप सहन का बनाओ, फिर आप मत का बनाओ। अब यहाँ पर दिमाग लगाना, देखो यहाँ पर ये जो है ना, ये अंतिम अक्षर बन चुका है हमारा, इसका स्वर नहीं निकाल सकते हम, जैसे सह प्लस है और है, फिर जो प्लस मैं प्लस है और है, ठीक है ना, और इनकी इंग्लिश हम लिखते हैं सेकंड क्या है, एस प्लस ए, एल ई एस, इसकी एन प्लस ए, एस ए एक्स एन ए टी, सहमत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यदि कोई भी शब्द चार अक्षरों का है तो उसको दो दो टुकड़ों में तोड़ दो, और दो दो टुकड़ों में तोड़ेंगे तो पर शब्द का जो अंतिम अक्षर है उसका भी स्वर नहीं निकालेंगे, इस चीज को ध्यान में रखना। अब अगला देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर हम दूसरा नंबर पर देखते हैं आ की मात्रा, दूसरे नंबर पर लेते हैं दोस्तों आ की मात्रा ना, इसको बोलते हैं डबल ए सिंगल। अब डबल ए भी हम कंसीडर डिवीजन में लेंगे जब शुभ ए की मात्रा मैं लिख देता हूं पर, शुभ आ आने पर, आने पर ही डबल ए, डबल ए, जब शुभ आ की मात्रा आती है ना तब भी डबल ए लगाएंगे, अन्यथा हम ई का यूज करेंगे। अब जैसे नाम लिखते हैं यहाँ पर कुछ, जैसे मैंने नाम लिखा है यहाँ पर, पहला नाम काजल, प्लस आ, प्लस है। अब देखो अंतिम मार्क स्वर शब्द कौन सा है, शब्द का लय, ऐसी मात्रा है इसका स्वर निकालना, ए प्लस ए, जे प्लस ए और एन,
ए क्या बन गया दोस्तों, के ए जे ए बन गया। अब मैं एक आ की मात्रा का शब्द दे देता हूँ आपको, इसमें दे दिया आकाश, ठीक है ना, आकाश। अब देखो स्वयं आपकी मात्रा है, अब इसमें से कौन सा स्वर निकलेगा, तो स्वयं स्वर है ये तो, ठीक है, स्वयं समूह है, की मात्रा का आय बना दिया और सह को एंटी छोड़ दिया। तो अब आपकी मात्रा स्वयं आ रही है तो हम डबल ए लगाएंगे, डबल ए लगा देंगे, ए प्लस ए लगा देंगे और ऐसे लगा देंगे, ये नाम बन गया डबल ए के ए एस एस। हालांकि कोई अपने नाम में लिख सकता है, देखो डबल ए के ए एस एस है ना, आकाश। हालांकि कोई व्यक्ति अपने नाम में एक सिंगल ए भी लिख सकता है, लिख देते हैं बहुत से लोग तो आकाश ऐसे लिख देते हैं, दोनों गलत नहीं है, हालांकि नियमों के अनुसार भी यही सही है। अब इसमें भी हम कुछ ऐसे शब्द देखते हैं दोस्तों जो नहीं होता है, चार अक्षरों का होता है, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर रहमान, रहमान, तो देखो रह प्लस मान, आर प्लस एल और एल। अब मैं हमारा यहाँ पर क्या होता है, अंतिम अक्षर हो चुका है, ए हमारा अंतिम अक्षर है, तो इसका स्वर नहीं निकालेंगे, प्लस मैं की आखिरी मात्रा है, मैं में से आ निकाल दिया और मैं को अक्षर छोड़ दिया अंतिम अक्षर में, ठीक है ना दोस्तों। अब देखो रह का आर प्लस ए, का एक्स, इसको हो गया एन प्लस ए, इसको हो गया एन, तो ये क्या बन गया, आर ए एच एन ए एन, रहमान। अभी नियम बताया था चार अक्षरों के शब्द को टू प्लस टू दो दो में तोड़ देंगे तो आगे वाले का भी अंतिम अक्षर का स्वर नहीं निकलेगा। ये हो गई हमारी दोस्तों, क्या हो गया, आखिरी मात्रा। अब हम देखते हैं छोटे की मात्रा, छोटे की मात्रा देखते हैं, छोटे की मात्रा को हम ऐसे लिखते हैं और लिखते हैं आयन कंटिन्यूस रखते हैं, तो दोस्तों इसमें लिखा सिमरन है ना, तो से प्लस ई, मैं, अब मैं का यहाँ पर स्वर निकलेगा, याद आ गया ना कभी कभी अंतिम अक्षर ना, मैं का स्वर नहीं निकलेगा यहाँ पर, प्लस और सिमरन। सेकंड क्या हो गया दोस्तों, एफ छोटी की मात्रा का आई, एम का एम, मैं का एम, आर प्लस ए और एन, ये हो गया एस एच आई एन आर ए एन, सिमरन, ठीक है। और कुछ छोटा सा देख लेते हैं, नितिन, हम ले लेते हैं शिवम, शिवम, शिवम लिखा दें, शिवम में मिलेगा दोस्तों टेन प्लस ई, वह प्लस एन और ये होगा बड़ा मैं, एस एच प्लस आई बी प्लस ए और एन, क्या बन गया, एस एन आई बी ए एन। तो ऐसे आप बहुत सारे नाम होते हैं, बहुत सारे नाम होते हैं जिनको आप इस प्रकार से बना सकते हो। अब आगे देखते हैं दोस्तों बड़ी की मात्रा के लिए, चौथे नंबर पर हमारी बड़ी की मात्रा, इसको हम कैसे लिखेंगे और इसको हम डबल लिख पाएंगे, एक नोट लिखना चाहूंगा मैं यहाँ पर, यदि बड़ी ई की मात्रा शब्द के अंत में हो, तब उसे ध्वनि अनुसार ध्वनि अनुसार
कहते हैं छोटी ई माना जाता है जो तुम आई लगाते हैं। ये बहुत इसमें ध्यान देते। जैसे अभी मैं कुछ नाम लिखूँ दोस्तों, जैसे पहला नाम लिखा मैंने यहाँ पर शिवानी। शिवानी नहीं है दोस्तों ना, शिवानी है। तो देखो सैर प्लस ई, छोटी की मात्रा है तो सैर प्लस आ, है ना। और अब ये दी है सैर प्लस, है तो बड़ी की मात्रा, लेकिन ध्वनि किसमें आ रही है? शिवानी, शिवानी, शिवानी। छोटी की मात्रा क्या आ रही है? तो इसकी ध्वनि भी हम क्या मानेंगे? छोटी ही मानेंगे, ठीक है ना। तो लिख दो एच एच प्लस आई बी प्लस ए और एन प्लस एन प्लस आई, तो ये हो गया शिवानी। एच एच आई बी ए एन। अब हम बड़ी बड़ी मात्रा के लेते हैं, जैसे हमने लिखा नीरज ना, नीरज के लिए देखो नैन प्लस बड़ी की मात्रा प्लस एल की मात्रा और क्या है ना, एन प्लस डब्ल्यू है, डब्ल्यू आर प्लस ए, ये बन गया एन डब्ल्यू ई आर ए। अब देखो बड़ी की मात्रा आगे आ रही है, बीच में आ रही है, तब तो हम डबल ई लगाएंगे, लेकिन शब्द के अंत में आ रही है तो उसके दोनों अनुसार हम बड़ी की मात्रा को छोटी में चेंज करके क्या लगा देंगे? आई लगा देंगे, है ना। ये आई लग देना, इस बात का ध्यान रखेगा दोस्तों। और एक चीज और है, कई कई जगह मात्रा, ये जो ई की मात्रा है ना, इनमें हम आई डबल ई न लगा करके वाई भी लगाते हैं, वाई भी लगाते हैं। जैसे सेंचुरी है, कंट्री है, लवली है, ब्यूटी है, रेडी है, ट्रटी है, कंट्री है, इसमें लिख देता हूँ ना अभी, बहुत सारे ऐसे वर्ड है ना। देखो ई बड़ी ई, ए आई डबल ई न लगाकर वाई लगाते हैं, हम क्या लगाते हैं? वाई लगाते हैं। अब ये कंसेप्ट देखो, तुम मीनिंग देख लो फटाफट। पहले मीनिंग है कंट्री, सी ओ यू एन टी आर वाई। दूसरी मीनिंग है सेंचुरी, सी ई एन टी आर वाई। तीसरी मीनिंग है आर ई ए डी वाई। चौथी मीनिंग है लैंडिंग, एल ए डी वाई। पांचवी मीनिंग है ब्यूटी, बी ई ए यू टी वाई। मीनिंग हमारी स्लोली, एस एल ओ डब्ल्यू एल वाई। चौथी मीनिंग हमारे धरती, टी आई आर टी वाई। आखिरी मीनिंग हमारी स्टोरी, एस टी ओ आर वाई। में हमारी स्टोरी, एस आई एस टी ओ वाई। दसवीं मीनिंग हमारी कंट्री हो गया, सेंचुरी हो गया, लेडी हो गया, लेडी हो गया, ब्यूटी हो गया, स्लोली हो गया, डंटे हो गया, स्टोरी हो गया, हिस्ट्री हो गया। ई ए एस आई ई ए एस ओ, इजी, ठीक है। अब सबसे बोलेंगे हम कंट्री, क्या बोलेंगे दोस्तों? इसको बोलेंगे हम कंट्री, ठीक है। इसको बोलेंगे सेंचुरी, इसको बोलेंगे रेडी, बोलेंगे लेडी, बोलेंगे ब्यूटी, ब्यूटी का नहीं ब्यूटी ना, लवली, इसको बोलेंगे ब्यूटी, बोलेंगे स्टोरी, बोलेंगे हिस्ट्री, और इसको बोलेंगे इजी, ठीक है दोस्तों। अब देखो यहाँ पर छोटी की मात्रा है, कौन से बड़ी क्या रही हो, उसको आई और ई, हमने आई और डबल ना लिख करके क्या लगाया है? वाई लगाया है। इस चीज का आप थोड़ा सा हमको ध्यान देना है। लेकिन अब देखो यहाँ पर एक चीज और है, वाई से पहले यहाँ पर क्या है? सब सुनो, देखो वाई से पहले यहाँ पर क्या है? वाई से पहले हमारा व्यंजन आना है, आर वाई, आर वाई, डी वाई, डी वाई, है ना, टी वाई, एस वाई, आर वाई,
आर बाई टी बाई एल, और जबकि आई और ई हमारे जो जो होते हैं स्वरूप के, इस चीज को थोड़ा सा आप ध्यान रखना। ओके फ्रेंड्स, अब आगे की मात्रा हम अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा कंसेप्ट, और जो कुछ मात्राएं बच रही हैं उसको हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्ट मी, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल से विजन। थैंक यू।